राधे राधे डिवाइन सोल फैमिली, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। सो वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनुश्री भारती, होलिस्टिक हीलर एंड सर्टिफाइड टैरो रीडर। सो फ्रेंड्स, आज की हम रीडिंग में देखने वाले हैं कि जो एनर्जी चैनलाइज हुई है कि आपकी जो भक्ति है, आपकी जो आस्था है, उसने किसी का भ्रम तोड़ करके रख दिया है। ठीक है, बहुत लोगों में भ्रम होता है, भ्रम की स्थिति हो जाती है और वो भ्रम जो है धीरे धीरे अहंकार में तब्दील हो जाता है। सो यहाँ पर बेसिकली आपकी जो भक्ति है उसने किसी का जो भ्रम तोड़ा है, इसकी वजह से जो आपके चेहरे की जो मुस्कान है वो किसी के जीवन में मातम का काम कर रही है। ओके, सो चलिए, रीडिंग जो है वो जनरल होने वाली, कलेक्टिव है, टाइमलेस है। जब कभी भी आप पहली बार इस रीडिंग पर आएंगे तब से ये आपसे रेजोनेट कर जाएगी। ओके, सो चलिए रीडिंग को स्टार्ट कर लेते हैं। जय हो, मंगल हो। बट उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार इस वीडियो पर आए हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें ताकि आने वाली तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो हमेशा आप तक पहुंचती रहे और मेरी इस वीडियो के थ्रू आपके जीवन में भी कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड होती रहे, जो मैसेजेस है, जो चीजें हैं वो आप तक पहुंचती रहे, टाइम टू टाइम गाइडेंस मिलती रहे। ओके, सो चलिए, थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक यू स्पिरिट। थैंक यू सो मच। आई होप आप लोगों ने अपना काम कर लिया होगा। ओके, जय हो, मंगल हो। बिल्कुल, आपकी भक्ति की शक्ति ने किसी को बिल्कुल बहुत ज्यादा भ्रमित कर रखा है, भ्रम में डाल दिया है। देख रहे हो इल्यूजन, देखो कैसे इल्यूजन में है, किसी के मन में अब इतना भ्रम है। जो लोग कहीं ना कहीं आपको भ्रमित करके रखना चाह रहे थे, आपको भ्रम में देख रहे थे या आपको सोच रहे थे कि भ्रम में डाल करके वो जीत चुके हैं, वो लोग खुद अब भ्रम की स्थिति में आ चुके हैं। ओके, चलिए, उनके जीवन में खुद जो है ना ये भ्रम की स्थिति पैदा हो चुकी है। ओ 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी देख रहे हो यहाँ पर। देखो, जिंदगी जो है ना, ये इसी को कहते हैं कर्मा। सब कुछ यही है, सब कुछ यही है। इंसान कहता है ना कि जाने के बाद कुछ होगा, जिंदगी छोड़ने के बाद कुछ होगा, सब कुछ यहाँ जो है हम करके निकल जाएंगे पतली गली से और कोई हमें पकड़ने वाला इंसान नहीं है। नहीं, यही सब कुछ देख करके जाना है, यही सब कुछ भोग करके जाना होता है। ठीक है, वहां आगे कुछ नहीं है, वहां कुछ भी नहीं है। ओके, क्वीन, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है। चलिए और देख लेते हैं पहले कार्ड्स। आप में से जो भी लोग अभी इस रीडिंग पर आ रहे हैं, जो भी इस वीडियो पर अभी कनेक्ट हो रहे हैं, रुक रहे हैं, देख रहे हैं, मैं 110% कह सकती हूँ कि आपने भगवान की जो कहते हैं ना कि प्रेजेंस है, उसको आपने अनुभव किया है अपने जीवन में। आप कतई इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि आपने उनकी प्रेजेंस को अनुभव नहीं किया है, आपने उनके चमत्कार को नहीं देखा है, आपने उनके जब लाइफ में कोई चीज ऐसी हुई होगी तो उनके इंटरफेयर को नहीं देखा है। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहीं ना कहीं आप बाय बर्थ ही आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपका झुकाव है, आप किसी भी भगवान में आपकी पता नहीं ऑटोमेटिक, जैसे कहते हैं ना कि बचपन से ही एक लगाव, एक झुकाव उनकी तरफ आपने महसूस किया है। वही लोग अभी इस रीडिंग पर कनेक्ट हो रहे हैं। ओके, थैंक यू सो मच डिवाइन। पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, 6 ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस। बिल्कुल, जिन्होंने आपको भ्रम में डाला था, ठीक है, आपकी भक्ति की शक्ति ने अब उनको ही भ्रमित कर दिया है। जस्टिस की एनर्जी है। ओके, 7 ऑफ पेंटिकल्स, कार्ड तो बिल्कुल निकल करके आ गए कि मुझे ले लो ले लो ले लो। ओ देखो यहाँ कार्ड में, इसी वजह से देखो कैसे कैसे कार्ड जंप करके आ गए कि नहीं मुझे तो लेना ही है, मुझे तो लो, पता नहीं, मतलब देखो एनर्जी बता रहे हैं। जिंदगी ऐसी ही होती है, जब कोई किसी की जिंदगी को कंट्रोल करना चाहता है ना, किसी की जिंदगी में सोचता है कि मैनिपुलेट करके, कुछ भी करके, कैसे भी करके अगर किसी की जिंदगी को कंट्रोल कर ले, ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता। सब अपना अपना रोल अदा कर रहे हैं, पर वो जो मेन जो धागा है ना, जिंदगी की डोर जो असली नचाने वाला है, वो भगवान है। ओके, बॉटम ऑफ डेक में है यहाँ पर 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। चलिए और देख लेते हैं पहले। अब मैं नहीं लूंगी, बहुत ज्यादा कार्ड जो है भड़क रहे हैं, आपकी एनर्जी बहुत ज्यादा हाई है। शायद जैसे कहते हैं ना कि दुखती रग पर हाथ रख दिया है, वैसे ही
वैसे कुछ चीजों पर बिल्कुल आ गया है यहाँ पर ध्यान। ओके, साइलेंस की एनर्जी है, प्लेफुलनेस, एग्जॉशन। देखो मातम, कैसा मातम है, कैसे एग्जॉस्टेड है, कैसे परेशान है, कैसे क्या परेशानी है। देखो प्रोजेक्शन की एनर्जी है। ओके, माइंड, हाँ भाई उलझन तो आएगी ना जिंदगी में। देखो सब कुछ यही है, कर्मा यही है। कहते हैं ना लोग कि नहीं कर्मा यहाँ नहीं है। ओ एबंडेंस की एनर्जी है, बाहर निकल रहे हो इन सब चीजों से। भ्रमित जो जाल फैलाया था लोगों ने, इस एनर्जी से आप बाहर निकले हुए नजर आ रहे हो। पहले अब आप लोगों को कार्ड सारे विजिबल हो रहे होंगे। चलिए सबसे पहले आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर की मैं बात कर लूँ तो आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर यहाँ पर 20 हो सकता है, 7 हो सकता है आपके लिए, 2 हो सकता है, बहुत ही ज्यादा आपके जीवन का इंपॉर्टेंट नंबर हो, 11 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, 6 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, एंड 7 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, 11 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, जैसा मैंने पहले भी बताया था। 9 आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। ओके, साथ ही साथ मैं यहाँ पर एक और चीज बता दूं कि जो राशियों की बात करूं मैं यहाँ पर, तो मकर, तुला और कुंभ राशि, ठीक है, ये बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है। थोड़ी बहुत कर्क, वृश्चिक, मीन राशि के लोग हैं यहाँ पर। ओके, ठीक है। चलिए अब मैं बता रही हूँ यहाँ पर कि देखो चीजें हुई कैसे है, कैसे चीजें जो यहाँ चैनलाइज हो रही है, कि जो भक्ति की शक्ति है, जो आपकी भक्ति की शक्ति है, उसने लोगों के भ्रम को दूर कर दिया है। जो भ्रम में आपको रखना चाह रहे थे, आपको भ्रमित करना चाह रहे थे, तो यहाँ पर एनर्जी बता रही है कि आपने अपने जीवन में, ठीक है, अभी आपका जो सिचुएशन है, अभी जिस पड़ाव पर अभी आप हो, क्योंकि यहाँ व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड जो है ये मुझे ये बता रहा है कि अभी आप जिस सिचुएशन में, जिस पड़ाव पर अभी आपकी जिंदगी आई है, यहाँ पर आप जो है कहीं ना कहीं कुछ कार्मिक साइकिल को, ठीक है, आपकी या तो एंड हो रही है वो कार्मिक साइकिल, ठीक है, उस कार्मिक साइकिल को आप खत्म होते हुए देख रहे हो। कार्मिक साइकिल खत्म हो रही है जो काफी ज्यादा टफ रही है आपके जीवन में। आपके जीवन में ये दोनों चीजें एक साथ आई थी, आपको याद होगा कार्ड की सफलिंग के समय। इस कार्मिक साइकिल में जिस एनर्जी में अभी आपको, जहां पर ये चीजें डिसॉल्व हो रही है, खत्म हो रही है, उससे पहले की लाइफ जो आपके लिए बहुत ज्यादा टफ रही होगी, काफी पेनफुल रहा है ये सारी चीजें, ठीक है। कहते हैं ना कि जैसे आग में तप करके जो है सोना कुंदन बनता है, ठीक है, तो कुछ ऐसा ही आपके साथ भी हुआ है। नो डाउट आपकी लाइफ में मतलब बिल्कुल पेन वाली एनर्जी यहाँ मैं देख रही हूँ। आपकी जर्नी जो है वो बहुत ज्यादा पेनफुल रही है। आपके आसपास के लोग भी महसूस करते हैं कहीं ना कहीं इस चीज को कि आप काफी ज्यादा जो है देखो एक पॉजिटिव ऑरा वाले इंसान हो, क्योंकि यहाँ पर स्टार की एनर्जी आई है, ठीक है। आप एक ऐसे इंसान हो जिसके अंदर बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव ऑरा है, आप पॉजिटिविटी को बहुत ज्यादा कैरी करते हो, आपकी आत्मा बहुत ज्यादा पवित्र हो चुकी है इस वक्त, ठीक है। ये भी मैं यहाँ पर बोलूंगी कि अगर थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं संशय किंतु परंतु थी भी आपके जीवन में, तो वो भी चीजें कहीं ना कहीं उस आग में, उस संघर्ष में, उन चीजों में, जो उन कार्मिक साइकिल्स में फंस करके, उन कार्मिक बैगेज को जो आपने रिलीज किया है, उसके बाद जो है आपकी जो सोल है वो बहुत ज्यादा प्योर हो चुकी है, बहुत ज्यादा प्योरिटी के साथ अब नजर आ रही है, ठीक है। आपकी आत्मा जो है वो पवित्रता को लिए हुए, और आपकी सोल जो है वो काफी ज्यादा हाई वाइब्रेशन में है इस वक्त। ये मैं यहाँ पर महसूस कर रही हूँ कि आप क्या हाई वाइब्रेशन में आ चुकी है। जैसे कहते हैं ना कि भीड़ में एक अलग व्यक्ति के तौर पर आप नजर आ रहे हो। भीड़ जितनी भी होती है, भीड़ में एक इंसान की एक अलग छवि होती है, किसी सोल की अलग छवि होती है। आपने कई बार नोटिस किया होगा कि कई लोग भीड़ में हैं, बट कुछ लोगों पर आपकी निगाह ऐसे टिकती है कि आपको लगता है कि नहीं ये तो कुछ इंसान अलग है, इसमें कुछ तो खास है। उसने कुछ अटेंशन लेने के लिए काम किया हो अथवा नहीं किया हो, बट उसकी एनर्जी कहीं ना कहीं अपने आप को अलग बताती है, अपने आप को अलग जता ही देती है। ये उसके अंदर की ऊर्जा होती है, ये उसकी आंतरिक ताकत होती है। और यही चीज यहाँ पर आपके साथ भी नजर आ रही है। मतलब आप चाहे ना चाहे पर फिर भी आप कहीं ना कहीं लोगों के द्वारा नोटिस हो जाते हो। जब किसी इंसान की अंदरूनी ताकत कहते हैं ना कि मजबूत हो जाती है, सोल स्ट्रांग हो जाती है, क्योंकि स्टार की एनर्जी है, बैलेंस एनर्जी में जैसे ही आप आ जाते हो, जब अपने अंदर की एनर्जी से आप कनेक्ट कर लेते हो, ठीक है, और कहीं ना कहीं डिवाइन से भी कनेक्शन आपका अच्छा हो जाता है, उसके बाद जो है आपके जीवन में ये चीजें होती है कि वो चीजें जो है ना वो छिपाई नहीं छिपती। वो जो आभा जो आ जाती है ना, वो कहीं ना कहीं छिपाई नहीं छिपेगी, वो कहीं ना कहीं मतलब बाहर निकल करके आएगी ही। जिस तरह से कहते हैं ना कि जैसे किसी अंधेरी कोठरी में अगर आपने हीरे को रखा है तो उसकी चमक आप नहीं छिपा सकते, चाहे कितनी भी अंधेरी कोठरी में आप रख दो। तो वही चीज यहाँ पर नजर आ रही है आपकी व्यक्तित्व में, आपकी इमेज में, जिस तरह से यहाँ पर चीजें आपके साथ नजर आ रही है। और वही चीज, वही स्पेशल चीज, ठीक है, मैं यहाँ आपके अंदर देख रही हूँ।
आपकी ऑरा का जो तेज है वो कहीं न कहीं छिपाए ना छिप रहा है, वो इतना ज़्यादा रिफ्लेक्ट हो रहा है कि लोग इसको कहीं न कहीं नोटिस भी कर रहे हैं। लोगों के द्वारा जो है आपकी ऑरा नोटिस हो रही है। हुँ। डोंट नो कि आपने नोटिस किया है इन चीज़ों को, नहीं किया है, ये तो अभी मुझे नहीं पता, बट किसी ने आपको बताया है, नहीं बताया, बट आपके अंदर जो ख़ास चीज़ है, ठीक है? लोग उसके संपर्क में आते ही खुद ब खुद कहीं न कहीं हील होने लगते हैं, ये चीज़ आपके अंदर खूबी है। ठीक है? लवर्स की एनर्जी है, ओके। मतलब आपके अंदर की जो करुणा है वो कहीं न कहीं निकल कर के लोगों को हील करती है। वो जो एनर्जी है वो एक हीलिंग एनर्जी है आपके अंदर, और ये कहीं न कहीं लोगों को जो है बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, उनके मूड के अपलिफ्टमेंट में हेल्प कर देती है, आपके संपर्क में आती है। बट वहीं पर कुछ लोगों की आत्मा इतनी ज़्यादा जिसे कहते हैं ना कि कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हैं, क्योंकि यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है। कुछ लोग आपके आस-पास में ऐसे भी हैं जिनकी आत्मा इतनी ज़्यादा सड़ चुकी है ना कि उन्हें अच्छे में भी खोट नज़र आने लगता है। या फिर ये कहें कि वो अच्छाई का तेज जो है वो बर्दाश्त नहीं कर पाते। वो लोग आपसे नफ़रत करेंगे, और एनर्जी बता रही है कि काफ़ी ऐसे लोग हैं जो काफ़ी सालों से आपके प्रति मन में जो है द्वेष की भावना को पाले बैठे हैं। बहुत ज़्यादा यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी मुझे अभी इसी एनर्जी को चैनलाइज़ कर रही है कि ये लोग जो है ना काफ़ी समय से 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, काफ़ी समय से एक जो कहते हैं ना कि वेट, इंतज़ार, 7 ऑफ पेंटिकल्स जो है वो वेटिंग एनर्जी को भी बताता है कि काफ़ी लंबे समय से ये लोग जो है इस चीज़ को लेकर के बैठे, काफ़ी लंबे समय से इन चीज़ों को अपने दिल-दिमाग में बिठा करके रखा है, जो आपके प्रति जो द्वेष है, आपके प्रति जो एक भावना है, जो गलत भावना है आपके प्रति मन में लगा करके बैठे हैं, चाहे वो मेल हो, चाहे वो फीमेल हो, ठीक है? कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। बट आपके करीब का ही ये इंसान है, ये बहुत दूर मैं यहाँ पर नहीं बोलूँगी, बिल्कुल करीब का इंसान है। या तो आप बहुत ज़्यादा करीब हो उस इंसान से, या फिर सामने वाला इंसान आपके बहुत ज़्यादा करीब नज़र आ रहा है। पर अहम बात ये है कि इस पर्सन के मन में हज़ारों सवाल, क्योंकि देख रहे हो इस इंसान को कैसे अभी जो राइट नाउ जो एनर्जी आ रही है कि ये इंसान जो है इसके मन में अभी हज़ारों सवाल चल रहे हैं आपको लेकर के, हज़ारों सवाल है, हज़ारों सवाल कौंध रहे हैं कि ये परेशान बहुत ज़्यादा। देख रहे हैं इन सवालों के साथ-साथ जो है इसकी परेशानी, इन सवालों के साथ जो है इसके मन में इतनी ज़्यादा परेशानी चल रही है। परेशान है ये इंसान अपने आप में, अपने दुखों, और ये परेशानी मैं ये नहीं कहूँगी कि ये परेशानी जो इसकी लाइफ में आई है ये कहीं न कहीं इसके दुखों का है, इसके अपने जीवन में किसी चीज़ को लेकर के जो लैक है, जो कमी है, उनको लेकर के है, अपने निजी ज़िंदगी के चीज़ों को लेकर के ये परेशान है, दुखी है, नहीं। ये इंसान दुखी है, परेशान है, और इसके जीवन में अभी जो इसकी जो नींद जो है वो बिल्कुल कहते हैं ना उछटी हुई है। इसका सबसे बड़ा कारण यहाँ पर है कि आपके सुखों को देख कर के, आपके जीवन में जो ये बैलेंस एनर्जी जो ये देख रहा है, इसकी वजह से यहाँ पर 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, बिल्कुल उथल-पुथल मची हुई है। कहाँ एक तरफ बिल्कुल देख रहे हो कि आपके जीवन में बैलेंस है, आपके जीवन में यहाँ पर किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है। किंग टैरो डेक में किंग हमेशा किंग ही रहता है, किंग की एनर्जी कभी चेंज नहीं होती, वो कुछ और नहीं कभी बनेगा। तो यहाँ पर जो है किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में आपकी एनर्जी नजर आ रही है कि लोग चाहे कितना भी आपको भ्रमित कर दे, हालात चाहे जैसे भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, पर एट लास्ट कहते हैं ना कि वो इंसान किंग ही बनेगा। तो आपके जीवन में भी यहाँ पर मुझे जो है बैलेंस आता हुआ दिख रहा है, आपके जीवन में यहाँ पर सब कुछ जो है चीज़ें बैलेंस हो गई है, और वहीं सामने वाले इंसान के जीवन में यहाँ पर जहाँ आप जो है आपके जीवन में खुशी, आपके जीवन में यहाँ पर जैसे मैं कहूँ कि आपके जीवन में खुशी है, आपके जीवन में आपके चेहरे पर जहाँ यहाँ मुस्कान नज़र आ रही है, वहीं इस इंसान के चेहरे पर मातम वाली स्थिति है, क्योंकि ये डायलेमा में है। इसको अब लगातार परेशानी हो रही है, इसको अब चीज़ें जो है समझ में नहीं आ रही है। अब बोलोगे कि ऐसी चीज़ें क्यों हो रही है, क्या ऐसी परेशानी होगी कि मेरी ज़िंदगी में खुशी है तो सामने वाले इंसान की ज़िंदगी में इतनी ज़्यादा जलन क्यों है, इतनी ज़्यादा पीड़ा क्यों है, वो क्यों परेशान है, इतनी अशांति क्यों है, ठीक है? इन सब का देखो यहाँ पर एक चीज़ है कि दिन-रात जो है इसके दिमाग में यही तांता लगा हुआ है, यही सवाल है कि कैसे आप अपनी लाइफ में इतना ज़्यादा ग्रो कर सकते हो, अपनी लाइफ में आपने कैसे जो है इतनी सफलता हासिल कर ली, कैसे आप अपनी लाइफ में ये बैलेंस की एनर्जी में आ सकते हो, कैसे आप बैलेंस हो सकते हो आपके जीवन में। देखो कुछ लोगों के लिए ये नहीं है कि ज़िंदगी बिल्कुल एकदम पलट गई है 360 डिग्री पर, बिल्कुल एकदम से आप अंबानी बन गए हो, ऐसी चीज़ें नहीं हुई, बट कहीं न कहीं आप जो हैं, आप बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रहे हो, आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा खुश है, ये प्लेफुलनेस की एनर्जी में, साइलेंस की एनर्जी में, आपके जीवन में शांति है, आपके जीवन में सुकून है, आप कहीं न कहीं प्रसन्नचित्त नज़र आ रहे हो, और यही चीज़ जो है ये बिल्कुल सामने वाले इंसान को एग्ज़ॉस्ट कर रही है, सामने वाला इंसान बिल्कुल परेशान है। इसके दिल-दिमाग में ये चीज़ें बिल्कुल कहते हैं ना कि जैसे डाइजेस्ट नहीं हो रहा कि आखिर ये चीज़ें हो कैसे सकती है, ये चीज़ें कैसे संभव है, ठीक है? क्योंकि देखो कई टाइम से उसने ये चीज़ नोटिस की थी कि आप जो है आपको, तो उसने क्या किया, हालात
क्योंकि ये सारी जो सिचुएशन है, ये सारी सिचुएशन होने के पीछे का रीजन है कि उसके दिल दिमाग में क्वेश्चन इस वजह से कि अचानक सुकून कैसे आया, क्योंकि वो अपनी आपके जीवन का भेद लेना चाह रहा है, आपके जीवन में चीजें ताक झांक करके उसको किसी न किसी तरीके से ये बात जाननी है। अब क्यों जाननी है, क्योंकि यहाँ पर बात एक्चुअली क्या हुई है कि देखो, चाहे हालात जैसे हैं, चाहे जो भी चीजें हैं, बट आपको जो है प्रॉब्लम में डालने वाला इंसान भी कोई और नहीं है। ठीक है, कहते हैं आमने सामने की एनर्जी प्रोजेक्ट तभी हुई है। ये जो 7 की एनर्जी है, स्पिरिचुअलिटी का नंबर होता है 7। तो यहाँ पर जो आपको देखो, आपको प्रॉब्लम में डालने वाला इंसान भी दूसरा कोई नहीं है। कहीं ना कहीं ये जो लोग हैं, इन्हीं लोगों ने ऐसे हालात पैदा किए या ऐसी सिचुएशन की या खुद से ऐसी प्लानिंग प्लॉटिंग की है, ऐसी चीजें आपके साथ जो आपकी जिंदगी को खराब करने के लिए, आपके रिलेशनशिप को खराब करने के लिए, आपके फाइनेंसेस को खराब करने के लिए, इन्होंने ही लगातार कुछ ना कुछ ऐसी चीजें की थी जिसकी वजह से इनको लगा था कि आपकी लाइफ में अब डाउनफॉल आ जाएगा, आप कहीं ना कहीं आगे नहीं निकल पाओगे। ठीक है, वो जो मन की ईर्ष्या होती है, मन की जलन होती है, उसका कोई इलाज नहीं होता। ठीक है ना, वो कहीं ना कहीं आ जाती है। क्योंकि इसका रीजन ये भी है कि जिस तरह की आदतें आपके अंदर है, जिस तरह का विचार व्यवहार आपके अंदर है, जो पवित्रता आपके अंदर है, जो समझ आपके अंदर है, वो इनको कहीं ना कहीं इस बात का कहते हैं ना कि इस बात की भनक इनको हो चुकी है कि ये कभी भी अपनी लाइफ में आपकी बराबरी नहीं कर पाएंगे, कहीं भी अपनी लाइफ में जो है आपके जैसा बन नहीं पाएंगे, आपके जैसी एनर्जी इनके पास नहीं आएगी। जो ये मान सम्मान लोगों से चाह रहे हैं, वो सारी चीजें ये अपनी लाइफ में कभी भी आपकी बराबरी नहीं कर सकते। उसके लिए अलग अलग क्वालिटी हो सकती है, बट जो भी चीजें हो, बट ये आपकी बराबरी नहीं कर पाते। और जब लोग बराबरी नहीं कर पाते ना, तो फिर ये चीजें लोगों को बर्दाश्त नहीं होती कि सामने वाले इंसान को क्यों इतनी चीजें मिल रही है, सामने वाले इंसान को क्यों इतनी रिस्पेक्ट मिल रही है। और यही रीजन है यहाँ पर कि इनकी जो मन के अंदर की जो ये जलन है, ये कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि सड़न में तब्दील हो गई है। इतनी ज्यादा जो है ये प्रॉब्लम इनको आ चुकी है कि ये इन्होंने कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में प्लानिंग प्लॉटिंग करनी स्टार्ट कर दी। आपकी लाइफ में खुद से अगर हालात खराब नहीं हो रहे तो खुद उन हालातों को खराब करने में लग गए कि किसी ना किसी तरीके से आपकी लाइफ को खराब किया जाए, किसी ना किसी तरीके से आपकी लाइफ में आपको अकेला कर दिया जाए, आपकी लाइफ में एक जो है उलझन वाली जिंदगी जो है आपको दी जाए। बट यहाँ पर कहते हैं ना कि वही चीज है कि जब भगवान जो है अगर वो साथ में आ जाते हैं तो मार सके ना कोई। वही बात है कि यहाँ पर जो है आपके साथ यहाँ पर जस्टिस की एनर्जी नजर आ रही है, आपके साथ यहाँ पर डिवाइन ने जस्टिस किया है। यहाँ पर एक चीज देखो, नंबर की सिंक्रोनिसिटी देखो आप यहाँ पर कि 11 का नंबर है, यानी 2 का नंबर है, ये भी 2 का नंबर है। और यहाँ पर आपके जो आपसे जो जलने वाले इंसान हैं, जो आपको भ्रमित करने वाले इंसान थे, उनकी चिंता इसी बात को लेकर के थी ना कि वो कैसे करके आपको कंट्रोल कर ले, आपके मन को कंट्रोल कर ले। बट यहाँ पर देखो, आप दोनों नंबर, यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, दोनों ही नंबर एक दूसरे को प्रोजेक्ट कर रहे हैं आमने सामने की। जो चीज इन्होंने चाही, जो चीज इन्होंने आपके तरफ फेंका कि लो ये चीजें मैं आपकी लाइफ को परेशान करने के लिए आपको दे रहा हूँ, वही चीजें इनके तरफ लौट करके आ गई, वही एनर्जी इनकी तरफ आ गई है, वही एनर्जी अब इनके जीवन में नजर आ रही है। ये चीज देख रहे हो, आमने सामने चीजें प्रोजेक्ट हुई है। और इसका सबसे बड़ा रीजन यहाँ पर आपकी भक्ति रही है। क्योंकि देखो, इंसान को क्या होता है ना कि कई मर्तबा जो इंसान जो है चालाकी करते हैं, गेम खेलते हैं, परेशान करते हैं, हालात वैसे लाते हैं, तो उनको लगता है कि अब इसके पास कोई रास्ता नहीं है, तो ये इंसान टूट करके बिखर जाएगा, परेशान हो जाएगा। बट यहाँ पर आपकी एनर्जी में एक चीज है कि आप कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पर था, आपने भक्ति के रास्ते को चुना, आपने अपने आराध्य से कनेक्ट होना चुना। और वहां पर जब आपके कनेक्शन अच्छे हुए, वहां पर जब चीजें अच्छी हुई, तो कहीं ना कहीं आपके दिल दिमाग में पहले तो एक सुकून आया, आपके जीवन में एक संतुष्टि का एक भाव आया। और ये सारी चीजें जब अलाइन हुई है, ठीक है, तो धीरे धीरे ही सही, अचानक मैं नहीं कहूंगी, धीरे धीरे ही सही आपने इन लोगों से अपनी कॉर्ड कटिंग की है, धीरे धीरे ही सही आपने इन लोगों से कहते हैं ना कि अपने अपने आसपास एक बाउंड्री सेट की, इन लोगों के चीजों को आपने नोटिस किया, आपको कहीं ना कहीं खबर लग चुका है। आप में से बहुत सारे लोगों को ये बात पता है कि किनका भाव ऐसा है, कौन मुझे नहीं देखना चाहते, कौन मेरे लिए इन हालातों को पैदा कर रहे, कौन मेरे लिए जो है मतलब मेरे डाउनफॉल को देखना चाहते हैं। आप में से बहुत सारे लोग इस बात को बहुत अच्छे से जानते थे। आपने उनके विचारों में, उनके व्यवहारों में, उनके बातचीत के तौर तरीकों में आपने इनको बहुत अच्छे से नोटिस किया कि जब जब आपके लाइफ में खुशी आती है, जब जब आपके चेहरे पर मुस्कान होती है, इनके चेहरे पर मातम आ जाती है। और इसी वजह से यहाँ पर अब जो है आपने क्या किया कि यहाँ पर अब आपने धीरे धीरे करके इनकी एनर्जी से बाहर निकलना स्टार्ट किया। मतलब कहीं ना कहीं आपने कॉर्ड कटिंग कर ली, रिलेशनशिप में है तो आपने उनसे मिलना जुलना बंद किया, अपनी बातें शेयर करनी बंद की, आपने उनसे अपने हालातों को बताना बंद
बंद किया। और ये चीज लिटरली इनके दिमाग में इस बात को लेकर के भी उलझन है, ये माइंड की एनर्जी है कि इनको ये भी चीज अब समझ में नहीं आ रही कि जो इंसान अपनी छोटी छोटी बातें आकर के मुझसे शेयर करता था, जो इंसान अपने दुख दर्द पीड़ा रोना धोना आकर के हर एक बात मुझे बताता था, अब वही इंसान मुझसे दूर क्यों भाग गया है। अब वही इंसान अपनी एनर्जी को इतना ज्यादा प्रोटेक्ट करके कैसे रख रहा है कि मुझे उसके घर की उसके जीवन की कोई भनक नहीं लग रही। साथ ही साथ ऐसा क्या कर रहे हो कि जीवन में, मैं यहाँ पर बिल्कुल नहीं कहूंगी कि आप बिल्कुल इतने करोड़पति बन गए कि आप तो बिल्कुल अंबानी वाली एनर्जी में आ गए, नहीं। यहाँ पर जो अभी एनर्जी यहाँ पर आ रही है, इस एनर्जी में आप देख रहे हो ये इंसान कितना जॉयफुल नेचर में दिखाई दे रहा है, किस कंडीशन में इसकी लाइफ में प्रति क्षण उत्सव है। और यही चीज आपकी लाइफ में भी यहाँ नजर आ रही है कि जो शांति, जो एक सुकून आप अपनी जिंदगी में चाहते थे, क्योंकि वन बाय वन आपकी जिंदगी में हमेशा लोगों के द्वारा, हालातों के द्वारा ऐसे करके जो है ना प्रॉब्लम्स लगातार क्रिएट करते जा रहे थे ये लोग, वन बाय वन। मतलब एक प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होती थी, दूसरी, अगर नहीं कुछ हो रहा है तो चलो लड़ाई हो जाती है, किसी तरह का झंझट लेकर के आ जाती है, किसी तरह की प्रॉब्लम क्रिएट की जाती थी जबरदस्ती जानबूझ करके। यहाँ मैं बोलूंगी कि हमेशा ऐसी नहीं चीजें होती है कि लाइफ में, सबकी लाइफ में खराब चीजें ही हमेशा आती रहती है, इतना भी कार्मिक बैगेज आपका नहीं था, बट आपकी जिंदगी में जानबूझ करके ये सारी सिचुएशन लाई गई, दूसरों के जलन ईर्ष्या। क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि इनको आपकी जो ऑरा है वो हजम नहीं हुई, आपकी लाइफ की जो पवित्रता है वो हजम नहीं हुआ, आपके जीवन का जो तेज है वो हजम नहीं होने लगा। इनको ये चीज लग चुकी थी कि ये कभी भी इस जन्म में आपकी बराबरी नहीं कर सकते, तो जब खुद बराबरी नहीं कर सकते तो आपको कैसे वहां पर आगे बढ़ता देख लेंगे, बर्दाश्त नहीं हुआ। और इसी वजह से जो है ये आपके डाउनफॉल के लिए जो है ना सबसे बड़े कारण बने हैं आपके जीवन में। देख रहे हो 7 ऑफ सोर्ड्स की कैसे धूर्त चालाक, ऐसे जो छिपे हुए जो शत्रु होते हैं उस तरह के रूप में ये लोग आपके इर्द गिर्द रहे हैं। ओके, बट वही चीज यहाँ पर जो है ना अब इनके दिल दिमाग में आ रही है कि ऐसा क्या कर रहे हो, ऐसी क्या चीज आपकी लाइफ में हो रही है कि आपकी लाइफ में सुकून दिख रहा है, आपकी लाइफ में आप जो है खुश नजर आ रहे हो, आपकी लाइफ में आपकी तरफ जो है आपके जो बिगड़े हुए काम थे वो बनते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए अबेंडेंस की एनर्जी है। ओके, जिन लोगों की लाइफ में ये चीजें नहीं हो रही है, प्लीज आप इस एनर्जी को क्लेम करना। 777 लिख करके, स्पिरिचुअलिटी का नंबर है, आध्यात्म का नंबर है, भक्ति का नंबर है, ठीक है। भगवान से कनेक्ट होने की जरूरत है यहाँ पर। अगर आपके लिए गाइडेंस है, अगर लगातार इन सब चीजों में आप परेशान हो रहे हो तो अपनी एनर्जी को देखो। भगवान से कनेक्ट होने का मतलब यहाँ पर क्या है, अगर लॉजिकली आप इस बात को सोचो तो यहाँ पर ये चीज होती है कि जब आप कहीं भी, सिंपल सी बात है कि साइंस का एक रूल है कि कहीं भी अगर आप अपनी एनर्जी को फोकस करते हो, एक जगह पर लगाते हो, ठीक है, तो आपके कहीं ना कहीं मन विचार जो है वो एक जगह पर स्थिर हो जाते हैं। और जब एक जगह पर आपके मन विचार स्थिर हो जाते हैं तो फिर आप जो चीज मैनिफेस्ट करते हो वो सारी चीजें आपकी लाइफ में आनी स्टार्ट हो जाती है। अगर आप एनर्जी स्कैटर कर देते हो, इनकी भी बातों को सुन रहे हो, उनकी भी बातों को सुन रहे हो, उनकी भी बातों को सुन रहे हो, तो ऐसा हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर भगवान से कनेक्शन का मतलब होता है कि आप सारे कनेक्शन को आपने तोड़ दिया है और आपने अपनी एनर्जी को अलाइन किया है। भले ही आपने उनसे मांगा है, आपने उनसे रिक्वेस्ट की है, बट दिन रात अगर आपका ध्यान चारों तरफ से निकल करके ईश्वर की भक्ति में है, ठीक है, ईश्वर की भक्ति में है, तो भक्ति का मतलब यही चीज होता है कि वो भ्रम से आपको हटाते हैं। आपके जीवन में जो भ्रम है, जो मायाजाल में आप फंसे हो, जो सोच रहे हो कि ये लोग सारे आपके अपने हैं, ये हालात पता नहीं कैसे हो गए, मतलब आपका लिटरली ध्यान कहाँ चला जाता है? प्रॉब्लम्स पर। आप उन हालातों पर ज्यादा ध्यान देने लगते हो सॉल्यूशन के बदले, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर कहा भी जाता है, जो आपको सजेशन देते हैं वो क्या कहते हैं कि अच्छा भगवान की शरण में जाओ, भगवान को आप पूछो, भगवान को आप बोलो। क्योंकि जैसे ही आपका मन धीरे धीरे शांत होगा, धीरे धीरे ईश्वर की भक्ति में लगेगा, एक जगह अलाइन होगा, आपका मन जैसे जैसे शांत होगा, आप खुद ब खुद अपने सॉल्यूशन को आप खुद रिकवर कर लोगे। आप खुद वहां डिस्कवर कर लोगे कि अच्छा इस तरह से कर सकते हैं तो ये इन चीजों का सॉल्यूशन निकल जाएगा, अच्छा इन चीजों का सॉल्यूशन निकल जाएगा, ठीक है। जैसे जैसे कहते हैं कि किसी इंसान को तैरना नहीं आता और उसको अचानक से पानी में फेंक दिया जाए तो वो क्या तैर पाएगा? नहीं, वो बिल्कुल हाथ पैर मारने लगता है। तो सामने वाला जो इंसान है जब वो गहरे पानी में होता है तो उसको बचाने के लिए क्या डायरेक्शन दी जाती है? आप सबको पता होगा कि उनको क्या डायरेक्शन दी जाती है कि देखो इतना छटपट करके अपने हाथ पैर को मारने की जरूरत नहीं है, अपनी एनर्जी को अलाइन करो, धीरे धीरे करके ही थोड़ा थोड़ा हाथ पैर मारो, तरीके से हाथ पैर मारो और उसके बाद आप धीरे धीरे करके ऊपर आ जाओगे पानी के ऊपर। ऐसी चीजें बताई जाती है, आपको भी पता होगा। तो वही चीज यहाँ भक्ति के भी मार्ग में कह करके अगर लॉजिकली इन चीजों को आप इम्प्लीमेंट करके देखो तो यहाँ पर वही चीज आपके साथ भी हुई है कि सिचुएशन आपको भले ही उलझाने के लिए आपके साथ दी गई, बट इन सिचुएशन में लोगों ने सोचा कि ये सारी सिचुएशन, ये सारी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में दी जा रही है, आप टूट जाओगे, परेशान हो जाओगे, बिखर जाओगे, खत्म हो जाओगे। बट आप यहाँ पर कहीं ना कहीं डिवाइन
से बहुत ज़्यादा कनेक्शन में थे। आपने कहीं न कहीं अपनी लाइफ़ में जो आप भी रीडिंग देख रहे हैं, आप में से बहुत सारे लोगों ने शायद बाय बर्थ आप ये ब्लेसिंग लेकर के आए थे कि आपको कहीं न कहीं भगवान के प्रति ज़्यादा झुकाव रहा है, किसी खास भगवान के प्रति झुकाव रहा हो या आध्यात्मिक चीज़ों में ज़्यादा झुकाव रहा हो या फिर टाइम टू टाइम आपकी लाइफ़ में कुछ ऐसी सिचुएशन हुई, जहाँ पर आपने उनकी शक्ति को महसूस किया, आपने उनके चमत्कार को महसूस किया कि हाँ, लिटरली मेरी लाइफ में ये चीज़ें बदली है जब मैंने भक्ति के मार्ग को चुना है। तो ये चीज़ आपकी लाइफ में हुई और यहाँ पर इसी वजह से अब क्या है कि आपकी लाइफ में यहाँ पर इनको दिख रहा है अबंडेंस। यहाँ पर आपकी लाइफ में जहाँ वो चाह रहे थे कि एक ज़िंदगी आपकी ऐसी हो, वहाँ पर बिल्कुल देखो दूसरी ज़िंदगी कैसी नज़र आ रही है अबंडेंस के साथ। एक सुख है इंसान के जीवन में, एक सुकून है इंसान के जीवन में और यही चीज़ लिटरली इन लोगों को अब परेशान कर रही है। ये लगातार सोच में है कि ऐसा क्या बदल गया? हुँ? ऐसा क्या भक्ति भाव है? क्या हम लोग भक्ति भाव नहीं करते? क्या हम लोग पूजा पाठ नहीं करते? हमारी एनर्जी तो ऐसी नहीं होती, हमारे जीवन में तो ऐसा सुकून नहीं आता है। आखिर ये कर क्या रहा है इंसान अपनी लाइफ में, जो इतना सुकून इसकी लाइफ में आ रहा है, इतनी चीज़ें इसकी लाइफ में अच्छी होती जा रही है? ये चीज़ लिटरली इनको परेशान कर रही है, खासतौर से अबंडेंस के मामले में, क्योंकि यहाँ पर देखो कार्ड है जो कंफर्मेशन दे रहा है कि अबंडेंस की एनर्जी है। आपकी लाइफ में जो है सुख समृद्धि आती हुई लोगों को नज़र आ रही है और यहाँ पर यही चीज़ है कि आपके बढ़ते पैसे जो हैं, आपकी जो समृद्धि बढ़ रही है, आपके जो पैसे बढ़ रहे हैं, वो चीज़ यहाँ पर कहीं न कहीं इनको ट्रिगर कर रही है। बट ये चीज़ ये नहीं करे कि देखो अगेन यहाँ पर देखो क्या सिंक्रोनिसिटी है, क्या यहाँ देखो कंफर्मेशन अगेन 7 का नंबर। 7 का नंबर, वही ऊर्जा जो ये प्रोजेक्ट करना चाह रहे थे आपके सामने, लेकिन भक्ति के मार्ग पर जाकर के आपने यहाँ पर आपने जो डिवाइन से कनेक्शन यहाँ पर किया, आपने आराध्य से जो आपने कनेक्शन किया है, उसकी वजह से यहाँ पर अब आपकी लाइफ में जो ये बढ़ते धन है, बढ़ता वैभव है, ये चीज़ अब इनको लिटरली परेशान कर रही है। ये चीज़ें कैसे इसकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो सकती है? हमने तो इसकी लाइफ में बिल्कुल कांटे लगा रखे थे, बट कहते हैं ना कि इंसान को यहाँ पर कि जाको रखे साइयाँ मार सके ना कोई। तो वही चीज़ यहाँ पर है कि जब आपके पक्ष में ईश्वर आकर के खड़े हो गए, आपने उनकी एनर्जी से अलाइन कर लिए और वो भी सुपर पावर, तो वहाँ से तो चीज़ें बदलनी निश्चित है। और यही चीज़ आपकी लाइफ में यहाँ पर अब इन लोगों को नज़र आ रही है, जिसकी वजह से अब लगातार जो है आपकी भक्ति की शक्ति को देख कर के जो है ना बिल्कुल ये लोग परेशान हो रहे हैं, क्योंकि किसी का भ्रम टूट गया। ये इस बात के भ्रम में थे, ये इस बात के भ्रम में अपनी ज़िंदगी जी रहे थे कि आपकी लाइफ में कभी तब्दीली नहीं आ सकती है, ठीक है? रावण को भी इस बात का घमंड था कि उन्होंने सारे ग्रह नक्षत्रों को जो है बिल्कुल अपने अधीन कर लिया है, वो जैसा चाहेगा वैसा उसकी लाइफ होगी, वैसे ही उसके बच्चों की लाइफ होगी, जो वो चाहेगा सब कुछ वैसा ही होगा, पर नियति कुछ और ही होती है। ये कंट्रोल वाली एनर्जी नहीं चल सकती, क्योंकि सबका कंट्रोल किसी और के पास है, वो हेड ऑफ डिपार्टमेंट कहीं और है। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पर जो ये चाह रहे थे कि आपको भ्रमित करके रखना, आपकी भक्ति की शक्ति ने इनके भ्रम को तोड़ दिया। ये जो भ्रम में थे, ये जो भ्रम की ज़िंदगी ये जी रहे थे, इनके भ्रम को अब इनको भ्रम में ला दिया है। इनका भ्रम था कि आपकी लाइफ को कंट्रोल कर लेंगे, बट अब खुद ना खुद कहीं खुद ही भ्रमित होकर के रह गए हैं कि अब समझ ही नहीं आ रहा, क्योंकि खुद भी पूजा पाठ करते हैं, पर कहते हैं ना कि चोर के दाड़े में तिनका, जब खुद अच्छा पूजा पाठ नहीं करते, खुद जाल षड्यंत्र में लगे रहते हैं, तो क्या भक्ति भाव, क्या अलाइनमेंट? मन में जब सकारात्मक चीजें होंगी तभी तो भक्ति भाव भी फलित होगी ना। तो जब खुद जैसी भक्ति करते हैं तो सामने वाले इंसान की भी भक्ति को वैसे ही सोचते हैं कि अच्छा मैं ऐसा करता हूँ, मुझे तो कुछ नहीं मिलता, तो सामने वाले इंसान को क्या ही मिल जाएगा। तो यही चीज यहाँ पर अभी नजर आ रही है। ओके, और इसी वजह से जो है अब भ्रमित है। अब ये चीजें जो आपकी लाइफ में जो सुकून है, आपकी चेहरे पर जो ये मुस्कान है, ये जो बिल्कुल रिलैक्स वाली एनर्जी में, देखो ये इंसान कितने अच्छे से आराम से बैठा हुआ है, ठीक है, आराम से यहाँ पर बैठा हुआ है सुकून से। तो ये चीज जो है अब किसी को बहुत ज्यादा परेशानी लग रही है। और देख लेते हैं आपकी एनर्जी के लिए क्या गाइडेंस है यहाँ पर, आपकी लाइफ में आगे क्या है। देखो डेस्टिनी, अगर इन फ्यूचर की बात करूँ तो फ्यूचर भी बताता है, बॉटम ऑफ डेक फ्यूचर भी बताता है। तो ये चीजें जो आपने इस रास्ते को अख्तियार किया है, आपने कहीं ना कहीं इन लोगों से कॉर्ड कटिंग की, दूरी बनाई है, बातचीत व्यवहार में, इनको हमेशा यही लगता था कि रोना गाना, ये अक्सर वो आकर के मेरे पास रोता गाता था, अपनी बातें मुझे बताता था, सारी प्रॉब्लम्स का मतलब मेरे पास आता था, और इनको लिटरली बहुत मजा भी आता था इन सब चीजों को। क्योंकि यहाँ पर एक बात और है कि कोई इंसान, मान लो अगर कोई पेड़ लगाया किसी इंसान ने, तो उसका जब फल आता है तो उसको कितनी खुशी होती है, उसपे फूल पत्ते पौधे जब बढ़ते हैं तो कितनी खुशी होती है, पत्ते को आता देखता है तो कितनी खुशी होती है, फल फूल को आता देखता है तो कितनी खुशी होती है।
होती है ना। तो ये एक एग्जाम्पल हुआ। अब इसी इंसान ने अगर आपकी लाइफ में किसी इंसान ने मतलब ऐसे प्रॉब्लम्स की जो है एक पेड़ लगा दी कि चलो इसके जीवन में हमेशा प्रॉब्लम आती है, इसकी लाइफ में हम हमेशा प्रॉब्लम को आता देखेंगे, और जब आप आ करके सामने से अपना दुख उसको बताते होगे तो सोचो उसको कितनी खुशी होती होगी कि अरे मैंने जैसा सोचा था इसकी लाइफ वैसी ही हेल बनी हुई है, मैंने जैसा सोचा है इसकी लाइफ वैसी ही खराब हो रही है, मैंने जैसा सोचा है कि ये जिस तरीके से परेशान हो वो उस तरीके से ही परेशान हो रहा है, बहुत ज्यादा जो है ये अपने आप को अलग साबित कर रहा था, देखो मैंने इसकी लाइफ को कंट्रोल में ला दिया, मैंने इसकी लाइफ को झंड कर दिया, मैंने जैसा सोचा था कि इसकी लाइफ खराब हो जाए वैसे ही इसकी लाइफ खराब हो गई। तो ऐसी चीजें इसको सुकून देती थी इन लोगों को। बट अब क्या है कि अब जो ये लोग हैं, जो ये कुछ लोग आपके आसपास है, अब इनके जीवन में इनको ही वो चीज भ्रमित कर रही है, जब जैसे ही आप जो है जिस एनर्जी से आपने अलाइन किया, जैसे ही आपकी लाइफ में जो आप ये किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में आए, जैसे ही आप ईश्वर की शक्ति से अलाइन हुए, आपने ये सारी चीजें बंद कर दी, आपने वो रोना धोना बंद कर दिया, आप यहाँ पर एक नए इंसान की तरह, ये जो कॉर्ड कटिंग की है आपने, इन सब चीजों से दूरी बनाई, ये सारी चीजें बिल्कुल एक डिफरेंट इंसान की तरह आप यहाँ पर रोल करते हुए नजर आ रहे हो। तो अब जो चेंज आया है आपकी लाइफ में व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी के साथ, ये अब इन लोगों को बहुत ज्यादा तकलीफ दे रही है, बहुत ज्यादा परेशानी दे रही है, आपको फिर चुभ रहा है कि ये सारी चीजें कैसे संभव हो सकती है। देखते हैं आपके लिए और क्या कार्ड यहाँ पर निकल करके आता है, आपके लिए फ्यूचर क्या बता रहा है, क्या चीजें आपके लिए आ रही है। बिल्कुल मैजिशियन की एनर्जी, किसी के प्रतिभा को आप नहीं रोक सकते, किसी के अंदर की क्षमता को नहीं रोक सकते, जिसको बर्थ ब्लेसिंग देकर के भेजा गया है उस चीज को आप नहीं रोक सकते, भले ही उसके सामने आप कितना भी कहते हैं ना कि वो जो प्रॉब्लम क्रिएट कर दो, जितनी भी चीजें रोकने के लिए कर दो, पर वो जो अंदर से जो ऊर्जा है, अंदर से जो शक्ति है, और कहीं ना कहीं जो जादूगर की एनर्जी आप आ गई, मैजिशियन की एनर्जी आ गई, आप तो उस हायर सेल्फ से कनेक्शन में आ चुके हो। अब जैसी चीजें आप अपनी लाइफ में इन फ्यूचर चाह रहे हो, जो चीजें अपनी लाइफ को जैसे क्रिएट करना चाह रहे हो, ये बहुत बड़ा यहाँ गुड लक का साइन है। आप इस एनर्जी को जरूर क्लेम करना 777 लिख करके कि यहाँ मैजिशियन की एनर्जी है। अब आप अपने जीवन में नंबर 1 भी बन रहे हो, अब आप अपने जीवन में जो चीजें चाह रहे हो वो आप मैनिफेस्ट कर पा रहे हो, जैसे जैसी जिंदगी आप जीना चाह रहे हो वैसी जिंदगी आप बना सक रहे हो यहाँ पर। ठीक है, हो सकता है कि ये कार्मिक बैगेज जो आपकी लाइफ में आया था, जो मैंने स्टार्ट में कहा था कि जो आप कार्मिक बैगेज जो आपने खत्म किया, कार्मिक साइकिल जो आपने खत्म किया, ये चीजें ही शायद आपको थी कि आपको लाइफ में अपनी अबंडेंस की तरफ आपको ईश्वर ले जाना चाहते थे। देखो आपकी लाइफ में क्या है, मैजिशियन की एनर्जी, इसके पास किंग के पास सोर्ड्स भी है, इसके पास कप्स भी है, इसके पास पेंटिकल्स भी है और इसके पास वैंड्स भी है। ये जो चाहे अपनी लाइफ में अगेन क्रिएट कर सकता है, मतलब एक कोरा कागज इसको दे दिया गया है, अब आप उस पर जो प्रिंट कर लो वो चीजें आपकी हो जाएंगी। ठीक है, और कहीं ना कहीं आपने सही डायरेक्शन चूज किया है, आपने सही डायरेक्शन में अपनी एनर्जी को लगाया है, और जिसकी वजह से आपकी लाइफ में ये इन्फिनिटी का जो है ये शाइन खुल गया है। आप जो चाहोगे अपनी लाइफ में हासिल कर सकते हो, आप लाइफ में जो चाहो वो बन सकते हो, अपनी लाइफ में जो आप इच्छा करोगे वो चीजें आपकी लाइफ में आएंगी। ओके, बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव कार्ड आया है। आने वाले वक्त में आपकी यही भक्ति की शक्ति, ओ माय गॉड, देखो यहाँ कार्ड, आपकी यही भक्ति की शक्ति जो है आपको ऐसा बनाएगी कि कोई भी आपको बीट नहीं कर पाएगा, कोई भी इंसान आपको पीछे नहीं कर पाएगा। आप लगातार अपनी लाइफ में आगे बढ़ोगे, जो सक्सेस, जो नेम फेम, जो मान सम्मान, जो फैमिली प्यार आप चाह रहे हो, वो सारी चीजें आपकी लाइफ में आती हुई नजर आ रही है। और कुछ लोगों के जीवन में ये सारी चीजें मैनिफेस्ट भी हो चुकी हैं, शायद इसीलिए ये एनर्जी थी। सो इसीलिए डेफिनेटली आपको कहा जा रहा है कि आपकी भक्ति की शक्ति ने किसी के भ्रम को तोड़ करके रख दिया। उसने भ्रम में ये जिंदगी जी थी, रावण ने भ्रम में ये जिंदगी जी थी कि उसने राम की जिंदगी जो है खराब कर दी है। अब सीता को वो ले आया है तो वो सारी चीजें खराब हो जाएंगी, अकेला कर दिया है। बट राम ने भी कहीं ना कहीं भगवान की भक्ति की, और भगवान की भक्ति के साथ राम जी ने भी यहाँ पर जो है अपनी लाइफ को फिर से जो है अच्छा कर लिया था। उन्होंने भी भक्ति की, हालांकि वो खुद भी भगवान थे, बट फिर भी उन्होंने अपनी एनर्जी को अलाइन किया और हायर सेल्फ की ऊर्जा से वो जुड़े, और उन्होंने अपनी लाइफ में धीरे धीरे करके ही उन्होंने लंका पर विजय प्राप्त की, अपनी लाइफ अच्छी की। तो वही चीज यहाँ पर नजर आ रही है कि आपकी लाइफ में भले ही कितने टाइप के रावण आ जाए, पर कहते हैं ना कि जिनके भाग्य में राज करना लिखा होता है वो 14 वर्ष के बाद भी राज करेगा, लेकिन राजा ही बनेगा। तो यहाँ पर आपकी लाइफ में भी ये सारी चीजें हैं। बहुत खूबसूरत रीडिंग आई है, क्लेम करना इस एनर्जी को 777 लिख करके, बिल्कुल क्लेम करना। ओके, थैंक यू सो मच। और देख लेते हैं सामने वाले इंसान
ओहो भाई देख लो यहाँ टावर की एनर्जी सामने वाले इंसान के लिए, मैंने कहा था ना देख लेते हैं सामने वाले इंसान की क्या ऊर्जा है, टावर की एनर्जी। बस वही बात है, लंका दहन होने वाला है सामने वाले इंसान के लिए जिंदगी में। हमेशा ये जो पैसे की जो एक जो कहते हैं ना कि आपके जीवन से सुख छीनना चाहता था, आपके जीवन से सारी चीजें निचोड़ करके अलग करना चाहता था कि इसके जीवन में वो सारी चीजें नहीं हो, ये अपनी लाइफ में नहीं ग्रो करे, अपनी लाइफ में सफलता नहीं हासिल करे। क्यों भाई, तो हम इसके बराबरी के नहीं है ना, तो ये भी अच्छी चीजें नहीं अपनी लाइफ में हासिल कर पाए। पर वही चीज कहते हैं ना कि जब ईश्वर की मर्जी होती है ना तो कोई बाल बाका नहीं कर सकता। 110% कंफर्मेशन लिखवा लो यहाँ पर। यहाँ देखो टावर की एनर्जी एंड टू ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। भाई दूसरों को जो कहते हैं ना, दूसरों के लिए गड्ढा अगर खोदोगे ना तो खुद उसमें गिरोगे, खुद उसमें गिरोगे। और यही चीज इस इंसान के साथ हो रही है। यहाँ पर अगेन देखो टू ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी थी, मन विचलित, परेशान, दिन रात परेशान। ये परेशानी इनकी लगी रहेगी। आने वाले दिनों में इनके फाइनेंसेस भी कुछ ऐसे ही होंगे और इनकी तो लंका लग चुकी है, इनकी तो लंका लग चुकी है। आने वाले वक्त में इनकी लंका लग चुकी है, ये बात यहाँ पर कंफर्मेशन है। ओके, बहुत ज्यादा खूबसूरत रीडिंग है। मैंने नहीं एक्सपेक्ट की थी कि आपकी एनर्जी कुछ ऐसी ही आएगी और मुझे ये बात बहुत अच्छा लग रहा है बोल करके कि आपने अपनी एनर्जी बहुत अच्छी जगह पर अलाइन की है। आपने बहुत अच्छी सूझबूझ का परिचय दिया है। अगर आप पहले से इस लाइन में नहीं थे तो आपने बहुत अच्छी डायरेक्शन को आपने चूज किया है। और अगर बाय बर्थ आप इन चीजों में थे, आप भक्ति में थे, तो यहाँ पर 100% ये बात मैं बोलूंगी कि आप स्टार सीड हो, ओल्ड सोल हो। आपने कहीं ना कहीं आपकी जो ये चीजें जो कार्मिक साइकिल आपकी रही है, लेकिन आपने कई जन्मों से ये ज्ञान अर्जित किया है, कई जन्मों से आपने ये अलाइनमेंट अपने ईश्वर के साथ आपका रहा है, जिसकी वजह से ईश्वर ने आपके लाइफ में ये जस्टिस की एनर्जी लाई। वो नहीं चाहते थे कि उसका प्यारा बच्चा जो है वो डूबे, वो नहीं चाहते थे कभी भी, ठीक है। भले ही आपको कुछ सीख देनी थी, इसलिए आपकी लाइफ में जो है उतार चढ़ाव के मोमेंट आए होंगे, बट आपकी लाइफ में अल्टीमेट चीजें थी कि कोई भी आपके साथ अन्याय नहीं कर सकता। और यही चीज यहाँ पर डिवाइन आपको बताना चाह रही है। अगर आप में से बहुत सारे लोग इस एनर्जी में नहीं है तो प्लीज अपनी एनर्जी से कनेक्ट करें, अपने आराध्य से कनेक्ट करें। वो चाह रहे हैं कि आप इस एनर्जी में आओ, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप रीडिंग रेजोनेट की होगी, पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है, रेजोनेट की है, तो इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए प्लीज वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल। खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपने जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहें। राधे राधे।